आज की वीडियो में हम करेंगे टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है, मैथ्स के लिए, एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन ये आपको पहले भी देखे होंगे। ठीक है, आपने काफ़ी बार इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी फंसेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपने पहले नहीं करे होंगे बट इनको जल्दी जल्दी करना पड़े। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, द नंबर 0.121212 इसको किस फॉर्म में लिखना है? पी वाई क्यू फॉर्म में। ये फ्रैक्शन डेसिमल का 0.12 बार। ठीक है, 2 रिपीट हो रहे हैं तो एक्स, इसको एक्स मान लेना है, 12 बार। इसको 100 से मल्टीप्लाई करने के 2 है ना, यहाँ पे 2 के नीचे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करना। 100 इज इक्वल टू आ जाएगा 12.1212। ठीक है, इन दोनों का माइनस करके क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 99x, यहाँ पे आएगा 12। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 12/99। इसको काटना, 3 4 से 333। पी वाई क्यू किस फॉर्म में आ गया? 4/33। ठीक है, तो 4/33 इसका आंसर है। अगर वीडियो देख के कर रहे हो तो पॉज करना, करते जाना। ठीक है, जल्दी जल्दी। सेम यहाँ पे इसको वैसे करेंगे, 47 इज कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन, तो क्या आएगी वैल्यू? ठीक है, तो वैल्यू आएगी 47/99। ठीक है, 0.36 को सेम यहाँ पे 0.36 को ऊपर बार 2 में आए तो 36/99। इसको काटना, 9 11 9 चौके 4/11 इसका आंसर है। ठीक है, सो नेक्स्ट, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0.2 बार प्लस 0.3 बार प्लस 0.32 बार, इसको ऐड करना 0.2222 ऐसे ऐसे करके। ठीक है, आगे फिर आगे 0.3333, फिर नेक्स्ट 0.3232 ऐसे करके आगे। ठीक है, इनको ऐड करना। ठीक है, ऐड करने के लिए बोल रहा है ना, 2 3 5 5 2 7 6 2 8 0.8787। ठीक है, तो ऐसे 0.87 पीट हो रहा है ना, तो 87 के ऊपर बार, ये आंसर है। ठीक है, 0.87 बार। ओके, इसको कैसे करेंगे? इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 14287 इंटू 999। 1 2 3 4 5 6। डिवाइड बाई किससे? 285714। इसको जैसे चेंज करते हैं वैसे चेंज करना। ठीक है, 999 4 5 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 99 ऊपर आ जाएगा, 285714 142879999। ठीक है, ये कट गया, ये 1:2 आ गया। ठीक है, 1/2 ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, फिर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है 1.27 बार। इसको पी वाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करो। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 + 0.27 बार। ठीक है, फिर इसको कन्वर्ट कर देना है। 27 बार को कैसे कन्वर्ट करते हैं? एक्स इज इक्वल टू 0.2727। ठीक है, फिर 2 के बारे में 100x से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 27.27 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे इन दोनों को माइनस करके आएगा 99x इज इक्वल टू 27। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 27/99। 3 9 सॉरी 9 3 9 11 3/11। एक्स की वैल्यू ये आ गई हमारे पास 3/11। 1 + 3/11 क्या होता है? ये हमारे पास आ जाएगा 14/11। ठीक है, 20 का आंसर है।
तो नेक्स्ट 0.423 यहाँ पे बार किसके ऊपर 23, मतलब ये नंबर है 0.42323 ऐसे ऐसे करके, ठीक है। इसमें पहले इसको x मान लो, इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई करो, 4.2323, ठीक है। ये बन गया, ऐसे ऐसे फॉर्म बन गई जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में थी ना 1.27 बार, 1.27 बार था ना, अभी वैसा फॉर्म बन गया, ठीक है, 10x। फिर इसको इसी को 100 से मल्टीप्लाई करियो, 100x, ये बन जाएगा 423.2323 ऐसे डैश, इन दोनों का माइनस करना, क्या आ जाएगा 990x इज इक्वल टू, ये तो कट जाएंगे ये वाले, ठीक है। 423 में से 4 के 419, x की वैल्यू क्या आ गई 419 डिवाइड बाय 990, ठीक है। तो डी इसका आंसर है, ओके। तो मेंसुरेशन के हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। मेंसुरेशन सरफेस एरिया वॉल्यूम के, और रेक्टेंगुलर वाटर टैंक 8 मीटर हाई, 6 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड, ठीक है, टैंक है एक। जिसकी लेंथ 8 मीटर, सॉरी लेंथ 8 मीटर है, सॉरी 8 मीटर हाइट है, 6 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर हाई, 2.5 मीटर वाइड। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन इट होल्ड, इस मुझे कितना पानी वो भर सकता है, तो वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की होती है लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तीनों मीटर में है, तो करना 8 इंटू 6 इंटू 2.5 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू 6 इंटू 25/10, 5 में 25, 5 के 10, 2 4 20, 120, ठीक है, 120 मीटर क्यूब। वॉल्यूम इतना पानी वो भर सकती है, ठीक है। बट यहाँ पे लीटर्स में पूछा ना, तो यहाँ पे 120 टिक करके मत आ जाना, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं, ठीक है। इसको चेंज करना, 120 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, 120 दोनों मल्टीप्लाई करना, 120 मीटर क्यूब में 120 इंटू 1000, 1 2 3 4, ठीक है। डी इसका आंसर है, ये आंसर है, ठीक है। ये लीटर में है, लीटर भी याद रखना, लीटर कैसे होता है, लीटर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रेक्टेंगल वाटर रिजर्वर कंटेन्स दिस लीटर ऑफ वाटर, लेंथ दिस, ब्रेड्थ दिस, देन डेप्थ, ठीक है। वॉट इज कंटेन, इसमें भी लीटर है ना, इतना पानी एक कंटेनर में है, तो इसमें वॉल्यूम लगेगी, वॉल्यूम लीटर में दी हुई है, पानी कितना दी हुआ है 42000 लीटर, पहले तीनों मीटर में है, तो LBH, ठीक है। तो 6 इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना, ठीक है। लीटर वाले होते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब होता है वो, सेंटीमीटर क्यूब नहीं, सॉरी मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेना, ओके। या तो ऐसे कर सकते हो, या तो फिर अभी देखो 1 मीटर क्यूब कितना होता है 1000 लीटर, इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो, 6 मीटर इंटू ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास 3.5 मीटर, इंटू हाइट भी हम मीटर में ले रहे हैं x, ठीक है। ये हमारी वॉल्यूम कितनी है, ये आ गई 6 इंटू 35 डिवाइड बाई 10 इंटू h मीटर क्यूब, इसको लीटर में चेंज कर लो, 1 2 3 लीटर, 5 2 के 5 7 3 21, ठीक है, 21,000 लीटर आ जाएगा। अब ये दिए हुए कितनी टैंक है इसकी, ठीक है, एच आएगा यहाँ पे 42,000 कैपेसिटी दी हुई है, तो 30 से 30 गया, एच की वैल्यू क्या आई हमारे पास 7 के 7 के 2, हाइट कितनी आई हमारे पास 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर इसका आंसर है।
इसमें बस ये याद रखना है मीटर क्यूब लीटर कैसे चेंज करते हैं। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ मेजरिंग दिस विल बी नीडेड टू बिल्ड ए वॉल ऑफ, एक दीवार है, ठीक है, उस पर कितनी ब्रिक्स लगेंगी इस मेज़रमेंट की। ब्रिक कितने मेज़रमेंट की है, 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। वॉल कितने मेज़रमेंट की है, वॉल है हमारे पास 8 मीटर, 6 मीटर और 22.5 मीटर सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको चेंज कर लो पहले, ठीक है। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर, 100, 800 सेंटीमीटर इंटू 600 सेंटीमीटर इंटू, ये तो सेंटीमीटर में ही है, ठीक है, 22.5 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकलेंगी, वॉल्यूम किसकी, वॉल्यूम ऑफ वॉल, नीचे वॉल्यूम ब्रिक्स की, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। वॉल्यूम वॉल की क्या होगी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, लेंथ है ब्रेड्थ है और हाइट है, तो 800 इंटू 600 इंटू 22.5 सेंटीमीटर चेंज कर लिया। नीचे क्या है 25, ये वाली, ठीक है, ब्रिक की 25 इंटू 11.5 लेंथ ब्रेड्थ हाइट इंटू 6, ठीक है। इसको काटियो ज़रा, 600 25 4, ये वाला पॉइंट नीचे 100 आ जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट को उठाएंगे तो 1 0 से 1 0 किया गया, फिर 5 5 के 20 45, 5 2 के 10 2 के 10 225, 5 सा 5 2 के 10, तो 8 8 6400 आ गया। इतनी नंबर ऑफ ब्रिक्स हम एक दीवार में लगा सकते हैं इस वॉल्यूम के, ठीक है। तो 6400 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड, लॉन्गेस्ट रोड क्या होती है किसी भी डब्बे में फिट करने की, वो होता है डायगनल आपका, ठीक है, डायगनल। ठीक है, तो डायगनल का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला इसका, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। डी स्क्वायर, एल लेंथ कितनी है, लेंथ है 10, ब्रेड्थ भी 10 है, हाइट भी 10 है, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है, 100 100 200 225, डी स्क्वायर आ गया हमारे पास 225, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, ठीक है। तो डी आ गया हमारे पास 15, तो 15 इसका आंसर है, ठीक है, 20 का आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब इज़ 20 सेंटीमीटर। ये क्यूब है, क्यूब की सभी साइड की इक्वल होती हैं, ये भी ए, ये भी ए भी ए, ठीक है। तो वन फेस, एक फेस की कितनी है, एक फेस कौन सा होता है, ये फेस कौन सा है ये पता होना चाहिए, फेस है ये, इसका इन्होंने पेरीमीटर दिया हुआ है ए ए ए ए, इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इसका क्या है स्क्वायर है, तो 4A कितना दिया हुआ हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 5 सेंटीमीटर, ओके। क्यूब की साइड आ गई 5 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम मस्ट बी, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, तो 5 का क्यूब सेंटीमीटर में 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज दिस, इट्स वॉल्यूम इज, द सरफेस एरिया क्यूब का कितना है, सरफेस एरिया तो टोटल मान लें, ठीक है, 6A स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया कितना है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम पूछी हुई है, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था, वॉल्यूम होती है ए क्यूब, क्यूब की, ठीक है,
फॉर्मूले सारे रटे होने चाहिए। यहाँ पे काटिए उनको, 6 2 के 12, 25, ए स्क्वायर आ गया आपके पास 25, ए आ गया आपके पास 5, प्लस माइनस 5 आता है पर माइनस नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस लेंथ माइनस में नहीं आती। तो वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ए क्यूब है, 5 का क्यूब 5 5 5 125, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। 20 का आंसर है। टोटल लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, टोटल लेंथ ही हुई इधर डायगोनल्स, टोटल लेंथ डायगोनल्स की, ठीक है, क्यूब में, क्यूब है ये, क्यूब की सभी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, क्यूब, क्यूब में डायगोनल्स कितने होते हैं, क्यूब में डायगोनल्स होते हैं आपके 4, ठीक है। इन्होंने बोला कि टोटल लेंथ इन दोनों डायगोनल्स की लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर है, डी मान लो, 4 डायगोनल्स की लेंथ कितनी है आपके पास 12 सेंटीमीटर, एक डायगोनल डी की डायगोनल की लेंथ क्या आ गई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यूब में होता है टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ द क्यूब, एजेस कौन सी होती हैं, एजेस ये हैं, ठीक है, एजेस कितनी होती हैं, अरे एजेस होती हैं 12, ये एज है ना, ये वाली एज है, ठीक है, ए जो है एज है, तो 12 इंटू ए, टोटल लेंथ कितनी आएगी, टोटल लेंथ ऑफ एजेस आएगी ये, ठीक है, टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ जिसकी आएगी 12 इंटू ए, बट हमारे पास ए है नहीं, पहले डी है ना, तो डी हमारे पास है 3, ए कैसे निकलेगा, डी स्क्वायर क्या था 3 ए स्क्वायर, ठीक है, डी है, डी की वैल्यू पुट करना 3 3 3, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 3, ए की वैल्यू क्या आई √3, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 12 √3, ए की वैल्यू आ गई, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी 12 √3, ओके। सो नेक्स्ट, हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ 10 सेंटीमीटर कैन बी पुट इन ए क्यूबिकल बॉक्स ऑफ, एक क्यूबिकल बॉक्स 1 मीटर एच का, ठीक है, उसमें 10 सेंटीमीटर कितने बॉक्स पुट कर सकते हैं, पहले इनको चेंज करना है, जो बड़े वाला है उसको ऊपर लिख देना, उसकी वॉल्यूम छोटे वाले के नीचे, ठीक है, बड़े वाले की वॉल्यूम ऊपर, छोटे वाले की वॉल्यूम नीचे, आपको नंबर ऑफ मिल जाएंगे, जैसे ब्रिक्स निकाली ना वैसे ये निकालना है, ओके। इसको सेंटीमीटर में चेंज करना, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है ना, 1 मीटर 1 मीटर बड़े वाले बॉक्स ऊपर, इसको चेंज कर लो 100 मीटर सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरा दिया हो 10 सेंटीमीटर ला दो, उसकी ये है कि 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये छोटे वाले की, ठीक है, ऊपर क्या है बड़े वाला, ऊपर क्या है 100 इंटू 100, नंबर ऑफ क्यूब्स ऐसे आते हैं, ठीक है, बड़े वाला ऊपर छोटे वाला नीचे, 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 0 की है, तो 1000 ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स बन सकते हैं, ठीक है, 1000 इसका आंसर है। सो नेक्स्ट, same 4 centimeter cube is cut into 1 centimeter cubes, the total surface area of all the small cubes, इसमें सरफेस एरिया पूछा हुआ है, एक 4 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, इसका cut into 1 सेंटीमीटर, पहले तो क्यूब कितने बनेंगे, ओके, फिर आप सरफेस एरिया निकाल पाओगे ना, ठीक है, तो पहले क्यूब कितने बनेंगे वो तो निकालें, एक बड़े क्यूब से छोटे क्यूब कितने बनेंगे, अभी कैसे कितने बनेंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, ऊपर वाला बड़ा नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे निकालें, ऑफ क्यूब्स, वॉल्यूम ऊपर बड़े वाले की ऊपर छोटे वाले के नीचे, तो वॉल्यूम बड़े वाले की क्या है 4 सेंटीमीटर है ना, 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू 4 इंटू 4, नीचे छोटे वाले की 1 इंटू 1 इंटू 1, तो कितने बनेंगे 64, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने स्मॉलर आपके पास 64, ओके। अब पूछा क्या द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉल क्यूब्स, इन सभी क्यूब्स का एरिया कितना होगा, पहले एक का निकाल लो, ठीक है, एक की लेंथ कितनी 1 है, तो सरफेस एरिया क्या होता है 6 स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, ठीक है, तो 6 ए की वैल्यू क्या 1, तो 6 आ गया, एक का कितने हमारे पास 64 है, तो 64 इंटू 1, आंसर क्या आएगा 64,
सॉरी 64 है ना, सरफेस एरिया का है 6, 1 का 6 है, एक क्यूब का सरफेस एरिया कितना छोटे वाले का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 64 क्यूब्स का कितना होगा, 64 क्यूब्स है ना छोटे छोटे, इनका क्या होगा 64 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है 24 2 पर 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आज की वीडियो में लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाकी आप PDF मिल जाएगी आपको, उससे सॉल्व करना है, ठीक है। 20 क्वेश्चन करेंगे, 20 ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस, ठीक है। सिलेंडर है, उसकी रेडियस R, हाइट H, रेडियस दी है आपके पास 14 मीटर, हाइट दी है आपके पास 3.5 मीटर, और कॉस्ट ऑफ इट्स मेटल इज़ 50 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। मेटल इज़ पर क्यूबिक मीटर, 15 रुपये एक क्यूबिक मीटर के लिए। 1 मीटर क्यूब के लिए कितने रुपीज़ हैं, 1 मीटर क्यूब के लिए 50 रुपीज़, ठीक है। पूछा इसको पूरे को कॉस्ट कितनी आएगी पूरे मेटल क्या नहीं है, तो पहले इसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। मीटर क्यूब यहाँ से वॉल्यूम क्या होती है, यहाँ से क्यूबिक मीटर तो वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सॉरी क्यूब नहीं है, वॉल्यूम सिलेंडर की होती है πr²h, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या आएगी आपके, पाई कितने 22/7, रेडियस कितनी आपके पास, रेडियस है 14 इंटू 14, हाइट कितनी है आपके पास 3.5, इसको लिख सकते हैं 35/10, ठीक है। तो काटिए उसको, 2 5 7, ये आपके पास 22 इंटू 14 इंटू 7 मीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब की कितनी थी 50 रुपये, इतने मीटर क्यूब की कितनी होगी, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए उनको, 22 इंटू 14 इंटू 7 मीटर क्यूब की 50 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 7, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 के 10 0 1100 इंटू 98, ठीक है। 98 0 0 8 7, ठीक है। इतने रुपीज़ लगेंगे 107800, तो इसका आंसर ये है, ठीक है। बाकी PDF को मिल जाएगी, आप सॉल्व करना, सोल्यूशन दे सकते हो, ठीक है। 20 क्वेश्चन करेंगे यार वीडियो में, ओके। थैंक यू।